Students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen the definition of polynomial with examples and types of polynomial and the geometrical meaning of polynomial. That means how we can find the number of zeros from graph. ये हम सारा जो मटेरियल है ये प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. ठीक है, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट एंड वन मोर टॉपिक that is how we can find zeros of the polynomial. हमने ये तो सीख लिया था कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन हमने ये नहीं सीखा था कि जीरोस फाइंड कैसे करते हैं. मतलब नंबर ऑफ जीरोस का पता लगाना तो आपको आ चुका होगा. अब जीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो आज इस वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने ड्रॉप किया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल पर. ठीक है, इस वीडियो की शुरुआत उसी टॉपिक से करेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल से, क्योंकि इसमें और कुछ बताना बाकी था जो प्रीवियस वीडियो में मैं नहीं बता पाया था टाइम ड्यूरेशन की वजह से. तो देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगेन. कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. For example, suppose let us consider 8. अब मैं आपसे पूछूं भाई बताओ इसकी डिग्री कितनी है. नंबर क्या है 8, आपको डिग्री बतानी है. देन ऑब्वियसली बात है आप वेरिएबल सर्च करोगे, क्योंकि भाई डिग्री अगर पता करनी है तो वेरिएबल होना चाहिए, तो उस पे जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी. अब यहां तो वेरिएबल ही नहीं है, देयर इज नो एनी वेरिएबल, तो अब डिग्री कैसे बताएं. तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से यहां पर x रेज़ टू दी पावर 0 लगा लेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है x रेज़ टू दी पावर 0 1 होता है. इवन किसी पे भी पावर 0 आप लगा देंगे, आंसर ऑलवेज 1. आंसर हमेशा कैसा मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा. सपोज मान लो आप कोई नंबर भी लिख देते हो, सपोज 5 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, पावर 0 है, आंसर शुड बी 1. आंसर हमेशा क्या रहेगा आपका, 1 रहेगा अगर एक्सपोनेंट 0 है तो, मतलब पावर अगर 0 है तो आप खुद देखिए x पावर 0 1 होता है, नंबर क्या दिया हुआ था 8, मैंने क्या लगाया अपनी मर्जी से x पावर 0. तो क्या ऐसा करने से क्या 8 बदल जाएगा, क्या ये 8 चेंज हो जाएगा? नहीं होगा भाई. 8 के साथ में x पावर 0 लगाओगे अभी भी क्या रहेगा, 8 ही रहेगा, बिकॉज 8 into 1 इज अगेन 8, दोबारा से 8 ही होता है. बट मैं 8 के साथ में x नहीं लगा सकता, 8 के साथ में x नहीं लगा सकता अपनी मर्जी से. क्यों? क्योंकि अब 8 जो है वो बदल जाएगा. अब ये क्या हो गया, 8x हो चुका है. क्या हो गया ये 8x. देन ऑब्वियसली बात है आपने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया. क्वेश्चन में तो सिर्फ 8 दिया हुआ था, आपने x लगाकर क्वेश्चन ही बदल दिया. तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप क्वेश्चन ही चेंज कर दोगे अपनी मर्जी से. बट यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर जो 8 है वो चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी 8 का 8 ही है. बात समझ में आ गई? तो यहां पर 8x पावर 0 लिखने से अब आपको डिग्री नजर आती है कि डिग्री कितनी है, डिग्री है 0. बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. सिमिलरली आप कोई सा भी नंबर दे दे, सपोज उसने आपको दे दिया लेट्स से 52, आपसे पूछे बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बिकॉज द डिग्री इज 0. बात समझ में आई? अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या, और इस चीज की वजह से इस टॉपिक को मैंने दोबारा लिया है इस वीडियो के अंदर ताकि आपको वो चीज मैं बता पाऊं. चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ एक नंबर है 0, नंबर इस बार 0 है. अब बताओ डिग्री क्या है. नंबर इस बार क्या ले लिया हमने, 0. पहले क्या लिया था 8 9 100, ऐसे आप ले सकते हो. इस बार नंबर 0 है. अब आपसे पूछे भाई बताओ डिग्री कितनी है, तो आप क्या कहोगे, 0 डिग्री? तो नहीं, यहां पर डिग्री 0 नहीं है. अब क्यों नहीं है, सुनिएगा ध्यान से. अगर 0 के साथ में आप x पावर 0 लगाते हो तब भी 0 का 0 ही बना रहेगा. भाई 0 इंटू समथिंग इज 0, x पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन 0 रहेगा. मतलब x पावर 0 लगाने से ये 0 चेंज नहीं होगा. हमारा क्वेश्चन एज इट इज बना हुआ है, हमने क्वेश्चन चेंज नहीं किया. अब प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई कि अगर मैं 0 के साथ x लिख देता हूं तो क्या अभी बदल जाएगा, ये अभी भी 0 ही है. क्यों? 0 इंटू समथिंग इज अगेन 0, ये मल्टीप्लाई करोगे ना, अभी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहां पर. ठीक है, अगर आप 0 के साथ में x स्क्वायर लिखते हो तब भी 0 ही आएगा.
अगर आप क्यूब लिखते हो, क्या लिखते हो, क्यूब, तब भी 0 आएगा। तो अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि डिग्री बताएं क्या। इसके अकॉर्डिंग डिग्री 0 आनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग डिग्री 1 है, इसके अकॉर्डिंग डिग्री 2 है, इसके अकॉर्डिंग डिग्री 3 है। तो ये जो 0 नंबर था इसकी अब हम डिग्री क्या बताएं, क्योंकि तो हर बार सेटिस्फाई हो रहा है मामला। x 0 लगा रहे हैं, x लगा रहे हैं, x स्क्वायर x क्यूब, हर बार जो क्वेश्चन है वो चेंज नहीं हो रहा है, हर बार 0 का 0 चलता जा रहा है। तो अब हम 0 की डिग्री क्या बताएं, प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ये रीजन होता है स्टूडेंट कि हम 0 के लिए जो डिग्री है वो कहते हैं नॉट डिफाइंड। 0 की डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं है। रीजन ये आपके सामने है, क्योंकि x पावर 0, x स्क्वायर x क्यूब, x पावर 4, x पावर 5 लगाने से 0 पे इफेक्ट नहीं पड़ता। जो 0 से टकराता है वो बेचारा खुद 0 बन जाता है। तो इसलिए जब भी आपसे पूछे भाई कोई नंबर है 0, इसकी डिग्री बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो एज अ नोट मैं लिख देता हूं आपके लिए, एज अ नोट, द डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ गई। जो नंबर 0 है, 0 नंबर, उसकी डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं है। इसके अलावा कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी कांस्टेंट हो, उन सब के लिए डिग्री 0 होगी, बट नंबर 0 के लिए डिग्री नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है अच्छे से। तो ये टॉपिक समझाना था आपको, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोबारा से मैंने इस वीडियो में लिया है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया, उसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, देखिएगा। सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, सपोज एट एक्स -16, सपोज ये कोई पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन आएगा फाइंड द जीरोस। क्वेश्चन क्या रहेगा, मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आपको क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं नीचे लिख देता हूं, शायद बोर्ड में नहीं आ रहा है, यहां पे लिख देता हूं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस का मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था जितनी डिग्री होती है उतनी ही आपको x की वैल्यूज मिलेंगी। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1, देन ऑब्वियसली आपको जो नंबर ऑफ जीरोस हैं या जो x की जो वैल्यूज हैं वो एक ही वैल्यू मिलेगी। अब वो एक वैल्यू क्या होगी, ये कैसे फाइंड करते हैं, वो इस वीडियो में अपन आज देखेंगे। तो सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको आप इक्वेट कर दें 0 के। किसके इक्वेट कर दें, 0 के इक्वेट कर दें। लेट्स से ये जो पॉलिनोमियल है ये px है, px इज इक्वल्स टू 8x माइनस 16। अब हमें 0 फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इक्वेट द गिवन पॉलिनोमियल टू 0। आपको गिवन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल खुद से रखना होगा। 0 के इक्वल क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जीरोस फाइंड करने हैं ना भाई, हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आप इसको किसके इक्वल कर दें, 0 के इक्वल कर दें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देन वी हैव 8x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। 16 को उधर शिफ्ट कर दिया हमने, देन x इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 8 दैट इज 2। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2। तो ये जो वैल्यू आई है x की, यही क्या है, यही है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था 0 का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यूज जो एक्सप्रेशन को 0 बना दे, उसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 2, ये हमारे एक्सप्रेशन को 0 बना देगी, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो कुछ नहीं करना है, आपको x की वैल्यूज निकालनी है, वो जो वैल्यूज होंगी उनको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहना है, क्लियर है। तो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर किया था। तो जब भी आपके सामने कैसा भी पॉलिनोमियल आए, सबसे पहले आपको उसको 0 के इक्वल करना है, देन उसको सॉल्व करना है और x की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, क्लियर है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। सपोज मान लीजिए उसने आपको इस बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, लेट्स से x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10।
इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, दैट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। सबसे पहला काम, इसको आप अज्यूम करके जीरो के इक्वल कर देंगे। तो लेट्स से ये पॉलिनोमियल है px, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, बात समझ में आ गई। देन वी हैव x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर आपको एक बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं और उस चैप्टर के अंदर आपने रूट्स फाइंड आउट करना सीखा था। क्वेश्चन आता था फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप जरा गौर से देखो, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो बन गई। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड आपको आते हैं। फैक्टराइजेशन आपको आता है, दैट मींस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप सीख चुके हैं। इसके अलावा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप सीख चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब आपको इसके रूट्स ही फाइंड करने हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो x की वैल्यूज होती हैं इन्हीं को हम रूट्स भी कहते हैं इन केस ऑफ इक्वेशन, और इन्हीं को हम जीरोस भी कहते हैं इन केस ऑफ पॉलिनोमियल। मीनिंग सेम ही, काम वही करना है जो वहां पे कर रहे थे, वही काम यहां करना है। तो यहां पर अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर लेते हैं। देन x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, एड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। 5 2 10, तो 5 plus 2 and x plus 10 is equals to 0. Then we have x is equal x square plus 5x plus 2x plus 10 is equals to 0. पैरिंग कर देंगे, पैरिंग कर दी, कॉमा इधर से x आएगा, then there is x plus 5, इधर से 2 कॉमन आएगा, then there is x plus 5 again is equals to 0. तो फैक्टर हमारे पास आ गए x plus 5 and x plus 2 is equals to 0. क्लियर है यहां तक? चलिए भाई, अब एक बार ये 0 के इक्वल हो जाएगा, x plus 5 is equals to 0 होगा, या फिर x plus 2 is equals to 0 होगा। then we have x is equals to minus 5 and x is equals to minus 2। तो डिग्री कितनी थी? 2। x की वैल्यूज कितनी मिली? 2। दो वैल्यूज मिल रही, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने मिले? 2 जीरोस हमें यहां पर मिल रहे हैं। और वो जीरोस क्या हैं? वो जीरोस है -5 एंड -2। बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक चीज स्टूडेंट्स, ये जो दो रूट्स आए हैं, एक तो आया x इज इक्वल्स टू -5 और एक है x इज इक्वल्स टू -2। इनमें से किसी एक को हम कह देते हैं अल्फा और एक दूसरे वाले को हम कह देते हैं बीटा। ये ग्रीक लेटर्स है हमारे पास, अल्फा बीटा गामा। तो ऐसा लिखें या हम ऐसे लिखें, अल्फा इज इक्वल्स टू -5, बीटा इज इक्वल्स टू -2। ये ग्रीक लेटर्स है हमारे पास। इसको अल्फा रीड आउट करते हैं, इसको बीटा रीड आउट करते हैं। तो अल्फा एंड बीटा, अब आपकी मर्जी है, आप उसको बीटा कहें, इसको अल्फा कहें, एज योर विश। ठीक है, मैंने इसको अल्फा कह दिया है और इसको बीटा कह दिया है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू -5 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2 आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है अच्छे से? घबराना नहीं, क्या दे दिए, क्या है सर ये? भाई ग्रीक लेटर्स हैं, जैसे अल्फाबेट होते हैं ना, इंग्लिश अल्फाबेट ABCD, ऐसे ग्रीक लेटर्स हैं हमारे पास, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बहुत सारे हैं। तो क्लास 10th में 3 यूज करेंगे, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, गामा कैसे बनाते हैं? गामा ऐसे बनाते हैं, ये गामा का सिंबल होता है, ये अल्फा का सिंबल होता है, ये बीटा होता है। इसके अलावा एक डेल्टा भी होता है, डेल्टा को ऐसे बनाते हैं, ये डेल्टा होता है। ठीक है, तो लेटर से किसी कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा खास इसके अंदर। बात समझ में आ गई? तो जब भी आपको अल्फा बीटा दिखे तो समझ जाना कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को। क्लियर है अच्छे से? तो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीखा कि इसके जीरोस कैसे निकालते हैं। सिंपल, आप उसको जीरो के इक्वल करो, फिर उसके बाद या तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। देन यू हैव द वैल्यूज ऑफ x, दैट मींस वैल्यू ऑफ अल्फा एंड वैल्यू ऑफ बीटा। क्लियर है अच्छे से? चलिए भाई, तो एक और डिस्कस करते हैं छोटा सा क्वेश्चन। सपोज इस बार मान लीजिए उसने आपको जो इक्वेशन दी वो लेट से आपको दे दिया t² -15। ये चीज आपको दे दी है, आपसे बोला है जीरोस फाइंड करो। क्या फाइंड करो? जीरोस। अब यहां पे वेरिएबल कौन है? यहां पर वेरिएबल है t। तो सबसे पहले तो आप इसको अज्यूम कर ले कुछ, लेट pt
इस बार टी की फॉर्म में है तो टी यूज करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? देन वी हैव टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर दो बातें हैं, इसको आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि टी स्क्वायर, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो 15 हो जाएगा, स्क्वायर से उधर आप अंडर रूट लगाएंगे और प्लस माइनस, दैट मींस टी की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो वैल्यू आई पॉजिटिव रूट 15 और एक टी की वैल्यू आई नेगेटिव रूट 15। बात समझ में आ रही है भाई? पॉजिटिव वैल्यू हो गई और एक नेगेटिव वैल्यू हो गई, तो ये टी की दो वैल्यूज आ गई, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए। अब इसमें से किसी एक को आप अल्फा कह दें, एक को हमने अल्फा कह दिया लेट्स से रूट 15 को, और एक को हमने बीटा कह दिया। बात समझ में? एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक थी इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने की, या यूं कह लो इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने की एक टेक्निक मैंने आपको सिखा दी। ठीक है, इसी को आप एक टेक्निक से और सॉल्व कर सकते हो, वो टेक्निक भी देख लो आप। ये तो समझ में आ गया ना आपके, मैंने कैसे टी की वैल्यू फाइंड कर ली है। भाई यहां पर आप इसके अंदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि मिडिल टर्म ही नहीं है, दो ही टर्म है, तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए तीन टर्म होनी चाहिए ना, तभी तो बीच वाली टर्म स्प्लिट होगी। तो ऑब्वियसली बात है फैक्टराइजेशन यूज नहीं किया इधर, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज नहीं किया मैंने। अब देखिए इसकी एक और टेक्निक, आंसर सेम आएगा। ये जो 15 है, क्या इस 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 15 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई? रूट 15 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, दोबारा से क्या बचेगा? 15 बचेगा। दैट मींस 15 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 15 होल स्क्वायर। अब जरा गौर से देखो, क्या कोई आइडेंटिटी क्लास 9 की नजर आ रही है? यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है ना आपने 9th में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहां पर अगर मैं ये आइडेंटिटी ओपन करता हूं तो क्या आएगा? t प्लस रूट 15 एंड t माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहां से t की वैल्यू आएगी माइनस रूट 15 और यहां से t की वैल्यू आएगी रूट 15। अगर किसी एक को आप अल्फा कह दो और एक को आप बीटा कह दें। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि सब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीख चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे हम बात करें उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। बिटवीन जीरोस का मतलब जीरोस ये वाले, ठीक है, बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो यही है, देखते हैं भाई, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। हेडिंग में लिख देता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्या होती है? वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा बात चल रही पॉलिनोमियल पे, इक्वेशन पे बात नहीं चल रही है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आप गौर से देखिए, यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a, x का कोफिशिएंट b और c क्या है? एनी कांस्टेंट और वी कैन से एनी रियल नंबर। क्लियर है अच्छे से? तो इन कोफिशिएंट्स का जीरोस के साथ, मतलब अल्फा बीटा के साथ क्या लेना देना है, क्या रिलेशनशिप क्या है? तो दो रिलेशनशिप्स है हमारे पास। पहला क्या है? पहला है हमारे पास सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा। भाई दो जीरोस होते हैं ना, एक्स की दो वैल्यूज, तो उनका सम ये किसके इक्वल होता है? ये होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो ये इन वर्डिंग के अंदर मैंने लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बट आपको इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखना है, आपको इसको सिंबॉलिकली याद रखना है। कैसे? देखिए भाई, ऐसा लिखें या सिंबॉलिकली अपन ऐसा लिख लें, सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मैं लिख देता हूं यहां पर, इधर लिख देता हूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है? किस पॉलिनोमियल के? इस वाले पॉलिनोमियल के ये दो जीरोस हैं अल्फा बीटा। तो अब इन कोएफिशिएंट्स में और अल्फा बीटा में क्या रिलेशनशिप है वो हम इस वीडियो में देख रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर बात किस पे चल रही है? कोएफिशिएंट्स पर और जीरोस पर, मतलब कि अल्फा और बीटा पर। तो पहला रिलेशन हमारे पास क्या है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है? b, ठीक है? तो माइनस b, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? a, दैट मींस माइनस b अपॉन a। तो ये पहला रिलेशन है हमारे पास, किसके बीच में? कोएफिशिएंट्स के बीच में और जीरोस के बीच में। तो ये आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a, वेयर b इज coefficient of x and a is coefficient of x square. Now that is first relationship between zeros and coefficients. Now the second one is, मैं यहां लिख रहा हूं, product of zeros, product of zeros। ये होता है constant term upon कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इनटू बीटा, दैट मींस अल्फा बीटा। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है? कांस्टेंट टर्म कौन है? c, कांस्टेंट टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, तो अपॉन में a। तो दो रिलेशनशिप आ गए हमारे पास। एक तो आ गया अल्फा प्लस बीटा is equals to minus b upon a, और the second one is alpha beta is equals to c upon a। ये आपको याद रखना है डायरेक्टली। बात समझ में आ गई अच्छे से कि दो रिलेशनशिप है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। अगर पॉलिनोमियल कैसा है? क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ठीक है? तो आपके पास दो रिलेशनशिप्स हैं, जीरोस के बीच में एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में। और वो दो रिलेशनशिप कौन से हैं? ये दो, एक ही और एक ही। बात समझ में आई? अब बात करते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस तरीके से सेट रहता है, ठीक है? देखते हैं। द क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। दो काम करने हैं क्वेश्चन में। पहला तो जीरोस फाइंड करना है, मतलब आपको वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x, y, t, s, u, कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे यहाँ पर x दिया हुआ है आपको, ठीक है? तो पहले तो आपको जीरोस फाइंड करना है, देन रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है। किस टाइप का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज डिग्री 2 है। तो अब देखो, इसको थोड़ा सा अगर आप देखो, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? यस, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। क्यों? एक्स वाली टर्म बाद में है, कांस्टेंट पहले दिया हुआ है। तो पहले इसको हम रीअरेंज कर लें। क्या कर लें? इसको रीअरेंज कर लें कि 7x को पहले लिख लें और -3 को बाद में लिख दें। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है? रीअरेंज कर लिया हमने, स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर देन कांस्टेंट है। अब जीरोस फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। तो लेट इसको हमने px अज्यूम कर लिया, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसको हमने जीरो के इक्वल कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, देखिएगा ध्यान से। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स कर लें। 6 3 जा 18 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर 9 2 जा 18 भी होता है, और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे देन 7 भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर, बाहर माइनस है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो माइनस साइन है ये प्लस हो जाएगा,
क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कौन है, माइनस साइन है, अंदर के साइन आप चेंज कर देंगे और x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, ठीक है। -3 इज इक्वल्स टू 0। पैरिंग करेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, 3x, तो यहां क्या बचा 2x -3, इधर से कॉमन क्या आ रहा है, अब देखिए इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मींस 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन निकलता है, तो हमने 1 कॉमन लिया, देन दैट इज 2x -3 इज इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर आ गया हमारे पास 2x -3 और एक आ गया 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 2x -3 इज इक्वल्स टू 0 और एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहां से जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 3/2, ठीक है। 3 को उधर शिफ्ट करोगे, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट 3/2 और इधर से जो x की वैल्यू आएगी -1/3। तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, दैट मींस दो जीरोस आ गए, ठीक है। इसमें से किसी एक को आप अल्फा कह दें और किसी एक को बीटा कह दें, ठीक है। तो मैं यहां कर रहा हूं, वी हैव अल्फा इज इक्वल्स टू लेट्स से 3/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1/3। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन का एक काम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, जीरोस फाइंड करो, हमने जीरोस फाइंड कर लिए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है। तो रिलेशनशिप में दो रिलेशनशिप मैंने आपको बताई, एक तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा कितना फाइंड किया 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 -1/3, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा देन 2, 9 में से 2 जाएगा 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है, 7/6 के। और रिलेशनशिप में किसके इक्वल था, -b/a के। तो आप जरा गौर से देखिए, अगर मैं -b/a फाइंड करता हूं तो पॉलिनोमियल हमारा ये रहा, तो माइनस तो है ही सही ऑलरेडी है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू अगेन क्या है -7। तो b की जगह पे आप क्या रखेंगे -7/a। a क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट कितना है 6, तो यहां पे कितना आ जाएगा 6, देन माइनस माइनस प्लस 7/6। तो आप गौर से देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा था 7/6, -b/a भी कितना आ रहा है 7/6। तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया हमारा। क्या रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, देन अल्फा प्लस बीटा इज -b/a इज इक्वल्स टू 7/6। बात समझ में आई कि भाई अल्फा प्लस बीटा जब हमने किया तो भी 7/6 आया, और जब -b/a हमने फाइंड किया वो भी कितना आया 7/6। तो वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है भाई। तो दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू 7/6। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिएगा भाई। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज दिस 4u² + 8u। इस बार वेरिएबल कौन है, u, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ u, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट pu इज इक्वल्स टू 4u, ठीक है। ये 4 है, मैं 4 ऐसे बना देता हूं, ठीक है। ये 4 है और वो u है, प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। देन वी हैव 4u² + 8u इज इक्वल्स टू 0। अब आप गौर से देखिए इस चीज को, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो लगेगा नहीं क्योंकि दो ही टर्म है, कोई आइडेंटिटी सेट हो नहीं रही है कि मैं a² - b² वगैरह फॉर्मूला बना लूं। तो अब कैसे सॉल्व होगा, तो अब आप देखिए इसमें से कॉमन क्या है 4u, ये कॉमन आ रहा है ना भाई, तो कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा u प्लस इधर क्या बचेगा 2 इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या काम किया, इन दोनों में से पहले कॉमन निकाल लिया, तो 4u कॉमन आ जाएगा, देन u + 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दो बातें हैं, या तो 4u 0 के इक्वल होगा ये वाला, या तो ये वाला पार्ट 0 के इक्वल होगा, या फिर u + 2 0 के इक्वल होगा। तो यहां से u की वैल्यू कितनी आएगी 0, और यहां से u की वैल्यू कितनी आएगी -2। बात समझ में आ गई। तो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, दैट मींस जीरोस आ गए हमारे पास, u इज इक्वल्स टू 0 एंड u इज इक्वल्स टू -2। किसी एक को हम अल्फा बोलते हैं और एक को हम बीटा बोलते हैं। लेट्स से अल्फा हो गया 0 एंड बीटा कितना हो गया -2। तो ये तो हमने जीरोस फाइंड कर लिए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है, तो रिलेशनशिप के लिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे पहले। अल्फा कितना आया 0, बीटा कितना है -2, दैट इज -2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया -2।
अब हम माइनस बी अपॉन ए निकाल के देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाइए पॉलिनोमियल पे, ये ए होता है, ये बी होता है, और सी तो है ही नहीं हमारे पास, सी की वैल्यू तो 0 है। तो जब माइनस बी अपॉन ए आप करोगे तो माइनस तो ऑलरेडी बी की वैल्यू कितनी है 8, तो बी की जगह पर कौन आएगा 8, ए कितना है 4, तो ए की जगह पर 4, ये कट आउट हो जाएगा, देन अगेन -2, तो अल्फा प्लस बीटा भी -2 आ रहा है और माइनस बी अपॉन ए भी -2 आ रहा है। तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू -2। ये पहला वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई छोटी सी, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने एक ही रिलेशनशिप वेरीफाई करवाया था, शायद मैं भूल गया, शायद एक रिलेशनशिप और वेरीफाई करवाना होता है, अल्फा बीटा, ये भी तो वेरीफाई करवाना होता है। तो जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो मैं मिस कर गया, वहां पर भी आप ये रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना, अल्फा बीटा वाला मैं इस क्वेश्चन में करवा रहा हूं। अल्फा कितना है हमारे पास 0, बीटा कितना है -2, तो 0 इंटू -2 इज अगेन 0। अब अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है c अपॉन a के, तो c अपॉन a हमने फाइंड करके देखा, c का कितना है, क्वेश्चन में c है ही नहीं भाई, यहाँ पर कौन है +0, तो c की वैल्यू कितनी होगी 0, तो यहाँ पर आप 0 रख देंगे अपॉन a कितना है 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, तो 0 अपॉन 4 इज 0, तो अल्फा बीटा कितना था 0, c अपॉन a भी कितना आ रहा है 0, तो हो गया ना वेरीफाई। That means alpha beta is equals to c upon a is equals to 0। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट्स याद रखना, दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई करवाने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में मैं मिस कर गया था ये वाला रिलेशन, आप उसमें वेरीफाई करवाना रिलेशनशिप को, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, टिल देन थैंक यू सो मच।